उतर गए। कहा बेटा क्या हुआ? कहा बाबा 3 दिन से पानी नहीं पिया हूं, हल्का इतना सूख चुका है, सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। काश मेरे हल्का में चंद कतरा पानी होता ना बाबा, इन यजीदियों को पिंडार कर देते। मेरे इमाम फरमाते मेरे लाल तो खेमे में नहीं देखा, 3 दिन से खेमा सूखा मस्कीजा सूखा पड़ा हुआ है। तेरा भाई ज़ैनुल कई दिन से बीमार खेमे में पानी के लिए कर रहा, जुबान कांटा हो चुका, नहीं देखा। तेरा भाई इलियसकर मेरे गोद में दम तोड़ दिया, नहीं देखा। तेरी बहन सकीना 6 साल की उम्र में करबला में पेशानी रख के सिसक रही, नहीं देखा। तेरा फूफू ज़ैनब गम में डूब चुकी, नहीं देखा। तेरी माँ शहरबानो आंसू बहा रही, नहीं देखा। कहा बाबा सब कुछ देखा। कहा बेटा फिर भी तुम पानी खाते हो? कहा बाबा मैं पानी नहीं मांग रहा हूं, मेरा हल्का इतना सूख चुका है, इतना सूख चुका है, काश चंद कतरा पानी होता ने बाबा, इन यजीदियों को जहन्नम पहुंचा देते। मेरे इमाम फरमाते बेटा मैं भी 3 दिन से पानी नहीं पिया हूं, और करो। करबला के मानने वालों और करो। 56 साल की उम्र में बेटे के सामने 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 68 हिजरी में परदेश वतन में जमी गर्म में दुश्मन के बीच में 3 दिन के भूखे प्यासे दोनों बाप बेटे में मैदान करबला के चटियल मैदान में दुश्मन के बीच में बातें हो रही है। कहा बाबा हल्का सूख चुका है। कहा बेटा मैं भी 3 दिन से पानी नहीं पिया हूं, और करो। क्या जरूरत थी? मेरे इमाम से एक ही सवाल तो था कि हाथ दे दो हुसैन, या इमाम हाथ दे देते तो बेटा बच जाता, एक हाथ दे देते दोनों भांजा बच जाता, एक हाथ दे देते दोनों बेटा भतीजा बच जाता, एक हाथ देते अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम आपने एक हाथ ना देकर पूरा खानदान दे दिया। कभी आपने करबला पर कभी सुन लेना, जो इंसान डीजे बजा के नाचता कभी कभार वो जमीन में धंसना पसंद करेगा, कभी मुहर्रम में नाचना पसंद नहीं करेगा। शिया का तरीका सुन्नी गांव में घुसा घुसा करके लोग तबाह मचाया हुआ है। मातम करना, गम में डूबना, आंसू बहाना, गिरियादारी करना, ये शिया का तरीका है। हम में है अहले सुन्नत वल जमात। गम तो है कि मेरे इमाम प्यासे चले गए, लेकिन खुशी इस बात पे कि नाना के शरीयत को, दीन को डूबने से किनारे करते चले गए। माशाअल्लाह वो मेरे इमाम जो तमाम शहीदों में आला है, सैयदुल शुहदा का लक़ब मिला, शहीद आज़म, जिनका नाना रसूल आज़म, जिनका माँ तमाम माओं में फातिमा अफजल, जिनका बाबा मौला अली, उनका बेटा कहे पानी नहीं मिला, इस पर तकरीर होगी। मेरे इमाम पानी नहीं मांग रहे थे, अपने बाप से यही जुमला कहा था कि मुझे प्यास लगी है। गौर करो मुसलमानों, मेरे इमाम अगर चाह लेते तो करबला जल थल हो जाता, जलजला आ जाता पानी का। उनके खानदान के कई पीढ़ियों का एक हिस्सा गरीब नवाज माइकल हिंदुस्तान आए, पृथ्वीराज ने पानी बंद किया था, आना सागर को कुएं में बुला के करबला पे एतराज करने वालों को जवाब दे दिया, हे लोगों तुम कहता हुसैन प्यासे चले गए, नहीं देख उनके खानदान के पीढ़ियों का, कई पीढ़ियों के बाद मैदान करबला का जवाब हिंदुस्तान के सरजमीन पे आना सागर को कूजे में ला के बता दिया। जब ये कूजा पूरा आना सागर को कटोरे में डाल सकता है तो मेरे इमाम फरमा देते पूरे नारे फरात अलियसर के कदमों में आके मौजे मार। 18 साल की उम्र में मेरे इमाम मैदानी करबला में बेटे को लेके गए। आज हम 18 साल में बेटे को ससुराल लेके जाते हैं। मौत आएगी, हर इंसान को मरना होगा, लेकिन बस अपने माँ बाप के नाम कुछ कर लो। जिंदा है खिदमत कर, जिंदा है दवाई का जुगाड़ कर, जिंदा है रजाई कम्बल पंखा जुगाड़ कर, दुनिया छोड़ जाए अब उनके नाम पे इसाले सवाब कर। यही औलादों का हक बनता। सिद्ध में हमारी राजनीति मदरसों पे, हमारी राजनीति इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं, ना हाथ धो के। हम लोग गाड़ी ले लिए, अभी मेरी गाड़ी हमने लिए कोई कंपनी का वेन्यू। बहुत लोग अरे झारखंडिया वो लूटीन की हो, उसको फख्र होना चाहिए कि हमारे मोहल्ला जमात में 4 व्हीलर गाड़ी में चलने लगा।
हाँ? गाड़ी चलता है वो ब्राह्मण देखिएगा, धीरेन्द्र शास्त्री क्या जानता है? कोई जादू उदू सीख लिया, म्यूजिक पूरे लोगों को अपने पीछे घुमाता है कि नहीं? करोड़ों रुपये गाड़ी में चलता है, उसके आगे पीछे लोग। और मोहल्ला तो तरक्की कर लिया, वो मोहल्ला गिराने के चक्कर में मौलविया जी को हीरे को पुस्तक को उनको आगे नहीं बढ़ने। सही बता रहा हूँ। वाह रे मुसलमान आगे बढ़ना चाहिए। हम तो कहते हैं हर मोहल्ला करोड़पति हो जाए, कहीं हमें हर मोहल्ला खुशहाल हो, हर मोहल्ला बेहतर बने। ये तो मोहल्ला की जमात है कि आज तक कोई मोहल्ला खुदकशी नहीं किया, आज तक कोई हड़ताल नहीं किया। शिक्षा विभाग में हड़ताल, रेल विभाग में हड़ताल देखा, मोहल्ला एकदम संपूर्ण हड़ताल। उसी दिन किसी का बाप अगर मर गया, कसम खुदा की हालत खराब, जनाजा पढ़ाए के जाने बोल हाँ जानता है कोई नहीं जानता। अब मोहल्ला सब हड़ताल में, बाप का इंतकाल हो गया, दौड़े दौड़े मधुपुर इलाका गया, हजरत चलिए जनाजा पढ़ा दिए, सब इमाम की मुड़ी नीचे बोला हड़ताल में बैठा। फिर वहां से निकला कर्मठ मौलाना साहब चलिए जनाजा, हड़ताल में जो छान मारेगा नहीं मौलाना नहीं, जनाजा कौन पढ़ाएगा? लास्ट टाइम बोरा भर के गाछ में टांग के बाप को रखना। हड़ताल टूटेगा, बोरा खोलो कुल सीधा कर तब जनाजा पढ़ा। तो मौलाना जमात है खुद अपने कम कमाई में सब्र कर लेता है, क्योंकि सब्र करने वाले जो सब्र करता है अल्लाह उनके साथ है, खुदा उनके साथ है, जिनके साथ खुदा है सारी खुदाई। इसलिए आलिम से मोहब्बत करो, आलिम की कदर करो। क्या आलिम की तनख्वाह बढ़ाओ, आलिम की इज्जत कदर करो, घर में खानदान में मौलाना बनाओ, मौलाना पढ़ाओ लिखाओ, नहीं तो इतना पढ़ाओ कम से कम नमाज पढ़ सके, जनाजा पढ़ सके, मिट्टी दे। हजरत मिट्टी देने वाला देखिएगा एकदम लाखों डोब छिटल गया, सब कीड़े मार देखो चपाक कल है फट से हाथ धोएगा, आदमी कहाँ रे नहीं धोने से क्या होगा? मौलाना साहेब सुने न धोले बोल मुझे, हालांकि धो लेना चाहिए। अगर मिट्टी लग गई है तो धो लो, अगर नहीं लगी है झाड़ लो, लेकिन अगर अफसूद है तो धो लो। मिट्टी है इसलिए कब्रिस्तान के मिट्टी घर में लाना नहुसत है, नहीं लाना चाहिए। इसके लिए से तुम धो लो क्या? हाँ तो लाने से हाथ से जो मिट्टी आ जाती है तो कब्रिस्तान की मिट्टी जो होती है ना वो घर के अंदर में, जैसे कि नहीं ऐसा है कि उसको अंदर नहीं रखना चाहिए तो नहीं लाना चाहिए, नहुसत में शामिल है तो उसको मत ला। नहीं कहता कि फला जगह कब्रिस्तान की मिट्टी उठा के ले आया, तो वहाँ मुर्दे होते हैं। अब जैसे वहाँ जिंदों को सलाम करना कब्रिस्तान में मना है, जिंदा से मुसाफा करना मना है, जैसे जिंदा आदमी कब्रिस्तान के अंदर चल रहा है तो उसको आप सलाम मुसाफा नहीं कर सकते कब्र के अंदर। फिर कब्रिस्तान से बाहर निकली तो फिर सलाम कलाम, वहाँ मुर्दों को सलाम किया जाता है। तो ये हाल है। अब वही के लोग कुछ सोचा नहीं। अच्छा पहले लोग बाल्टी रख देता था, मैंने पूछा भी था कैसे ऐसा मसला है, तो इमाम मुफ्ती आबिद साहब से पूछे थे इस मसले में, तो कहा कि हाँ वहाँ पाँव को धो लिया तो कोई हर्ज नहीं, धो लेना ही। मैं अगर धो लेता है तो कोई बात है, नहीं भी धोता है तो कोई बात नहीं, अगर धो लेता है तो चलो हाथ कब्र की मिट्टी घर के अंदर नहीं घुसा, अच्छी बात है। तो कुल मिला करके लोग पढ़ा लिखा होने, अब मिट्टी जो देता है उसमें भी वही हाल है। अब मिट्टी देने बैठ के देने का नहीं हुक्म है, जैसे मिट्टी देते हो ना कोई आदमी बैठ गया ना, बैठ के देने लगा, क्या होगा? मस्जिद गया नमाज पढ़ने जुमा के दिन, पिलर के सामने बैठा सूत गया, अब नींद आ गई, वजू टूट गया, उसी वजू से फिर वही नमाज पढ़ लिया, उसको नहीं पता आंख लग गई थी हम दोबारा वजू कर ले। तो इतना बच्चों को पढ़ा दो ताकि जब वो नमाज का ढंग तरीका आए, वक्त पर तो नमाज का ढंग जान जाए, मस्जिद जाए तो आदाब मस्जिद जान जाए, जनाजा उठाए तो जनाजा का ढंग जान जाए, रमजान आए तो मसला जान जाए, कुर्बानी आए तो वो ढंग जान जाए। जैसे कुर्बानी का जानवर मौलाना लोग बैठे हुए, जैसे बकरी हम लोग भाग में दे देते हैं, ऐसे तो बकरी भाग में देने में मना है, क्या है ना, दे देते भाग में, लेकिन नहीं देना चाहिए। अब उसमें क्या होता है, तो बच्चा हो गया दो, आप दे दो भाग में, तो एक जो बकरी के मालिक है वो आप हैं, दोनों ले आया बच्चा, खसी बना दी, अब दोनों खसी तैयार हो गई। अब जिसकी बकरी हो तो कुर्बानी दिया, लेकिन आप जो बकरी की कुर्बानी दे रहे हैं वो आपने उसके एवज में तो लिया नहीं, तो बकरी देना ही भाग में मना है शरीयत में।
उसके बाद वो कुर्बानी बकरी का जो मालिक है वो तो वो कर लेगा, उस पर हो जाएगी, लेकिन आपकी कुर्बानी नहीं होगी। अब आप सोचोगे कि खसी तो हमारी, हम पाले। तो ऐसा भी होता है इलाके में, बहुत बकरी दे दिया भाग में, बहुत आदमी खेत दे दिया भाग में, बहुत आदमी खेत भाग में थोड़ा सूद मान की खेत दे दिया, हर जोत रहा है, खेत पड़ा है, जितना 12,000 इतना खता छोड़ दो। ये भी सिस्टम है, ऐसा मना है, वो सूद है। इसलिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। साहब खाना ने बड़ी मेहनत से मोहब्बत से ईसाले सवाब का जलसा सजाया। बस माँ बाप जिंदा है, खिदमत करो, दुनिया छोड़ जाए, उनके नाम पे ईसाले सवाब करो। और जब आपके घर में माँ बाप रहे उनसे मोहब्बत करना। परदेश से घर घुसो, बाजार से घर आओ, बूढ़े माँ बाप घर पे रहेंगे, कुछ ला के हाथ में दे देना, माँ बाप खाएंगे, माँ आंचल उठा के दुआ करेगी, तू घर से कहीं निकलोगे माँ की दुआ साथ जाएगी, तेरी मुसीबत टल जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते, जिंदा हम नहीं खिलाता है। माँ बाप जब जिंदा रहेगा ना, गुलगुल्ला नहीं देता, सेब छोड़िए, गुलगुल्ला नहीं। जिस दिन सुन लिया अरे बाबा खाओ न, बोलना कल से न खाओ, तब खरीद के खिलाएगा। खाने टाइम में पाली पर खिलाता है। 5 गो बेटा है, एगो बाप माँ पाली पर, तो मोहला रहे। आज खाटी पकड़ लिया मुंह बन, तब बेटा रसमलाई, रसगुल्ला, अंजीर, फल फ्रूट है ना, जूस ले गया। बाबा हम बड़का है क्यों बाबा, बंगाल से आ रही हो, एक टीम वहाँ खोल, बर्धमान के रसगुल्ला हटाए खुले, खाने के लिए बेचारा गुलगुल्ला लिए तरसता था, नहीं देता खाना, नहीं खिला। कौन बेटा है, कभी बाप को ला दिया है एक डब्बा, दोनों माँ बाप को रसमलाई, मैं आपा दियो को बेटी, कभी जिंदगी में सेब लाया आधा किलो, माँ खाइए, दुआ कीजिए, माँ ये फल ले लो 1-1.5 किलो खाओ, नहीं। अब खाटी पकड़ा है तब लाके रसमलाई मुँह पर, अच्छा को खाने टाइम में खिलाए, अब नहीं, अब लास्ट में को ले बुलवा देखते मर जाते, नहीं खा पा। में बूढ़ा सुतर है, चारों तरफ देखिएगा, उधर सेब, यहाँ संतरा, यहाँ जूस, यहाँ हॉर्लिक्स, यहाँ दूध, वही पहले दे देता, कुछ दिन मजबूर करता, वो फल फ्रूट दे के बुढ़ा कोई नहीं देता। पहले खिलाना पिलाना चाहिए, अभी वक्त है, जिंदगी बची है, अभी खिला पिला के दुआ ले लो। हज़रत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने 12 सुना होगा, रूह नहीं निकल रही थी, दो सहाबी गए, या रसूलल्लाह अलकमा जागने के आलम में है, आँख खड़ी हो गई है, सांस फूलने लगी है, हिचकी आने लगी है, रूह नहीं निकल रही है। आका फरमाते चल, सहाबी के लेकर के चले, देखा हाल वही है, कहा इनकी माँ है, कहा हाँ या रसूलल्लाह इनकी माँ है, का बोला, उनकी माँ को बुलवाया, कहा कि अलकमा की माँ तू दुआ कर, तेरा बेटा जाकनी में है। उनकी माँ कहती या रसूलल्लाह मैं अपने बेटे से नाराज हूँ। क्या कहा, मैं अपने बेटे से नाराज हूँ, मैं नहीं दुआ करूंगी। मेरे आका फरमाते सहाबियों लकड़ी जमा करो, अलकमा को आग में झोंक दो, जल्दी निकल जाएगी, तकलीफ से बच जाएगा। इतना कहना था। अलकमा की माँ आगे बढ़ती है, या रसूलल्लाह ऐसा ना किया जाए, मैं उनकी माँ हूँ, वो मेरा बेटा है, दिल में दर्द है, या रसूलल्लाह आग में ना झोंका जाए। और अलकमा की माँ आंचल उठाती है, दुआ करती है, माँ बेगुनाह से टकराती है, दुआ कबूल होती है, अलकमा की रूह आसानी के साथ निकल जाती है। मेरे आका सामने थे, आका दुआ करते थे, लेकिन मेरे आका दुआ करते क्या कबूल नहीं होती, लेकिन ये माँ का मकाम पता ना था कि देख तेरी माँ का मकाम क्या है, कि रसूल के सामने माँ को बोला तो दुआ करवा रहा है, तेरी माँ दुआ करे तो उसकी रूह निकल जाए। 1 घंटा से ज्यादा मेरी तकरीर हो गई ना, नहीं 12 बजे 1 घंटा 7 मिनट तकरीर हो गई। और थोड़ी देर बोल दूं, कितनी देर बोले आप, 1 घंटा 2 घंटा। अरे भैया मैं अब वो जवान हम नहीं रहे जो पहले आते थे आपके गांव में 5-7 साल पहले, वो सब जवान थे उठे में, जब एकदम खत्म, सही बता रहा हूँ, मत पूछो झारखंडी जवान है, ये जीट जाट देखे जान के धक में अंदर से खत्म।
सही बता रहा हूँ, कमजोर हो गए। डेली कल पाकुड़ जिला में थे, आज यहाँ है, कल फिर रहेंगे दुमका डिस्ट्रिक्ट में। डेली यही हाल है, पर डे प्रोग्राम इधर उधर हो ही जाता, चलना पड़ता दिन भर। कितना सोइएगा, नींद तो पूरी होती नहीं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि सेहत याद हो जा। हमारे देखिए सावन मधुपुरी के अब्बू है, ये जो पढ़ रहे थे सावन मधुपुरी के बाप है ना, बहुत सेहत याद है। 23-24 साल तक पनाकोला मुस्लिम मोहम्मद के कौन मस्जिद, हाँ 27 साल। हम आपके महा साहब अभी दोनों अगल बगल रहे। तो अलमा कितना भी बूढ़ा हो जाएगा लेकिन फिर भी जवान देखा है। सही बता रहा, इज्जत बढ़ती जाएगी उसके। लोग कहते हैं मौलाना दुनिया बहुत है, पर धरैया बगल में मिलता लेकिन मौलवी मिलता, यही कहता है लगन चर्चा होता है। ये गलत बात है, मौलाना ज्यादा नहीं। अगर मौलाना दुनिया बहुत रहता तो रोजे को मौलवी मरता नहीं, तो हफ्ता में को मरता नहीं, तो महीना मरने अभी इतना मौलाना डेली नहीं सुनता। अच्छा तो नहीं को मौलाना मौलवी देखना, सोच के देखिए, लोग बोल देता अभी मरा हुआ मौलवी देखे, मौलवी जनाजा उठाने करे, बूढ़ा मर जावे लेकिन मौलवी ना करे, पर तोरा करे। अरे बड़ाई करता है मौलवी दुनिया बहुत। देखो मौलाना 50 को जनाजा पा रहा हो, लेकिन मौलाना जनाजा पढ़ने कर दिया। मौलवी का काम नहीं है, ज्यादा नहीं है, काम है, लेकिन अल्लाह व रसूल का करम है, काम में बरकत है। एक साहबी एक अल्लाह के वली गए, एक अल्लाह के वली पास मौत के मुरीद गए, तो इमाम ये हजरत क्या कहते हैं रहमत हम के पास गए, और वो तो दुनियादार में दुनिया छोड़ दिए थे। तो गए, कहा हुजूर एक बात पूछे, कहा कि हजरत बात समझ में नहीं आती है। जुनैद बगदादी के पास गए थे, कहा हुजूर एक बात समझ में नहीं आती है, बकरी साल में 1-2 बच्चा देती है, 1-2 देती है और सब कोई खाता है, हिंदू मुस्लिम सब खाता है, लेकिन फिर भी बकरी देखिए आपके घर में है, उसके घर में, सब घर में 2-3 करके, हर गांव में, हर टाण में, डंगाल में, खेत में, कल्याण में, वहाँ 5 यहाँ 4 बकरी देखते हैं। कितना बच्चा साल में 1-2 बच्चा देते हैं। कुकुर साल में 8-10 को बच्चा, कुतिया देती ना 10 को बच्चा देती है, और बकरी 1-2, और फिर कुकुर कोई खाता नहीं, खाए बकरी सब खाता, लेकिन फिर भी बकरियों में इतनी बरकत क्यों है? उसने कहा अल्लाह इतनी बरकत क्यों है? बात समझ में नहीं आती कि आखिर बकरियों में हजरत इतनी बरकत कैसे होती है, जबकि कुत्ता कोई खाता नहीं, 8-10 को बच्चा देता, फिर भी कुत्ता में बरकत नहीं होती है। हजरत फरमाते सुनो, बकरियां रात में जल्दी सोती है, सुबह को जल्दी उठती है, इसीलिए अल्लाह ने बकरियों में बरकतें रखा है। कुत्ता देर तक जाता है, कुत्ता देर तक सोता है, इसलिए अल्लाह ने कुत्तों में बरकतें उठा लिया है। कुत्ता देर तक सो जाता है, 1:30-2 बजे रात को हरा गोरी पटका पटकी कुछ लगा, 8 बजे दिन लड़को को टानी सुतो। सही बता रहा हूँ, नहीं यकीन है? आपके घर में बकरी है, जाना कल मगरिब के टाइम में बकरी घुसाना और ईशा के टाइम में हाल खोली देखिए, सब सूरी ना पठुआ नहीं रहा। सही बता रहा हूँ। फिर फजर की ठीक अदम हो गया, फिर बाहर खोली, फिर जाके देखना सब बकरी उठ के खड़ा, मैं मुंह बाहर कर निकाल बयान दे। तो बकरी जल्दी सोती है, जल्दी उठती है, इसलिए बकरियों में अल्लाह ने बरकतें रखा है। इसलिए मुसलमानों तुम जल्दी सो, जल्दी उठो, घर में बरकत होगी, और वक्त पर नमाज पढ़ लेना, चेहरे में रोशनी होगी। दुनिया छोड़ोगे, लोग कफन हटाएगा, अंदर तेरा अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। जिस दिन मरोगे ना, चेहरा देखोगे ऐसा लगेगा जैसे रसूल का गुलाम सोया। इतना खूबसूरत लगता है चेहरा किसी किसी का, लेकिन शराबी का चेहरा कभी देखें कफन में बदसूरत हो जाता है। शराब बहुत खतरनाक चीज है। मेरे इमाम से यजीदियों ने कहा था हाथ दे दो, इमाम हुसैन ने करबला में कहा था हाथ नहीं देंगे। क्यों? यजीद शराबी है, यजीद शराबी था। मेरे इमाम ने कहा हम शराबियों को सपोर्ट करबला में नहीं करेंगे। हमने हाथ दे दिया, समर्थन दे दिया, वोट दे दिया, प्रस्ताव मान गए,
उम्मती भटक जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे, हक तलाश न कर पाएगा हक कौन था बातिल कौन था। इसलिए मेरे इमाम ने करबला में ऐलान कर दिया यजीद शराबी था, हमने सपोर्ट नहीं किया। क़यामत तक जो शराबी होगा वो कभी हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। आज भी अगर जोड़ा सिमल में कोई शराब पीता है तो समझ जाओ वो हुसैनी नहीं हो सकता। ये मैं नहीं करबला का इमाम बोलता है। और जो हुसैनी होगा वो शराब नहीं पी सकता। बहुत देर हो गई, बूंदाबांदी टिप-टाप बारिश भी हो रही है, पूरा सामने भीग चुका है, मौसम खराब है। 1.25 घंटा से ज्यादा मैं बोल दिया और माशाल्लाह फिर कभी आएंगे। देखिए ये वो कितने के दाम 9 लाख टका का, 2 हो गया 18 लाख। अगर फेल भेज लो बेकार हो जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। फिर हम तो बराबर आते हैं, मेरा नंबर तो सबको ही जानता, 99 39 10 35 35 एकदम इजी नंबर है। हाँ 99 39 10 35 35 लिख लो, फोन करना वक्त पर, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। कभी करबला पर जलसा सजाओ, शहीद आजम का जलसा, और बुलाओ लिख के। तो एक लफ्ज करबला के बयान से हट के बोलेंगे नजराना नहीं लेंगे, सही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं 3-3 घंटा से करबला पर बोलेंगे, एक लफ्ज नहीं हटेंगे। मदीना से शुरू करेंगे फिर मदीने में खत्म करेंगे। लेकिन हाँ जब एक दिन करबला सुन लोगे दास्तान पूरी तारीख, तो कसम खुदा कि वो इंसान कभी जिंदगी में शराब नहीं पिएगा, कभी लोगों को गलत नहीं भूलेगा। सिर्फ हम लोग करबला में क्या करते हैं, 4 रोटी, एगो मुर्गा, 3 गो ढोल, एगो लाठी, एगो डांग, एगो झंडा, डम डमा डम डम हुसैन यही करता है। और क्या हम लोग का काम। साथ में मुहर्रम को रोटी पका लिया, कहीं खिचड़ा पका लिया। लेकिन याद रखना यौम आशुरा का रोजा मेरी माँ बहनें यहाँ तो बहुत 99% औरतें रोजा रखती है। मुहर्रम का रोजा जो यौम आशुरा, मेरे आपा फरमाते यौम आशुरा का रोजा बहुत फजीलत वाला रोजा है। इस रोजे को तू छोड़ना नहीं, रख लेना। जिसने यौम आशुरा का एक रोजा रखा, एक रोजा, जिसने यौम आशुरा का एक रोजा रखा, ऐसे तो लोग 2 भी रखते हैं, वो तो 10 भी रख लेता है। लेकिन यौम आशुरा का जो रोजा रखेगा वो इंसान नहीं मरता जब तक वो जन्नत नहीं देख लेता। वो इंसान नहीं मरता जब तक वो जन्नत नहीं देख लेता, यानी वो बख्शा जाता। और जो एक रोजा यौम आशुरा का रखता है, पैदर पे लगातार साल भर रोजा रखने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब यौम आशुरा का रोजा रखने से मिलता है। हमारे हजरत भी कुछ बयान करेंगे 10 मिनट, क्या जरूरी है, हाजिरी है। हजरत आए साथ में, इनकी गुफ्तगू ज्यादा नहीं, 10 से 12 मिनट। जैसे आप बैठे हैं वैसे बैठे रहिए, 10 से 12 मिनट में सलातु सलाम हो जाएगा। हजरत गुफ्तगू करेंगे। हो सकता है तो नात पढ़ के चले गए, अगर ख्वाहिश होगी तो नात भी सुनिएगा। बस साहिब खाना की ख्वाहिश थी। और जैसे